हेलो गाइस। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है। आज मैं उसके आगे बता रही हूँ आपको। जो पार्ट्स थे हमारे प्रेस्क्रिप्शन में, उसमें सबसे पहले पार्ट था हमारा डेट, कि डेट क्या होता है। डेट किस लिए हम यूज़ करते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, जो हमें डॉक्टर पर्चा देता है ना, हम उसे किस लिए यूज़ करते हैं। It helps a pharmacist to find out the date of prescribing and date of prescription for filling the prescription. ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग कि किस डेट को प्रेस्क्राइब हुआ है ये, और किस डेट को ये प्रेस्क्रिप्शन फिल किया गया है। ठीक है, इसलिए डेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मान लो कोई CNS ड्रग है, ठीक है, कोई पेशेंट के लिए CNS ड्रग रख दिया है, ठीक है, और उस पेशेंट को अभी मान लो 2018 में लेना था, ठीक है, 2018 के लिए लिखा था किसी डॉक्टर ने, और वो उसी ड्रग को 2020 में लेने आया तुम्हारे पास, तो वो प्रेस्क्रिप्शन अब नहीं चल रहा है, डेट चेंज हो चुकी है। और जो CNS होता है वो किसी ही कंडीशन में दिया जाता है। नार्कोटिक्स जो ड्रग होते हैं वो किसी कंडीशन में दिया जाता है, तो उसका मिसयूज ना कर पाए कोई, तो इसलिए डेट के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि डेट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है जिससे कि कोई उसका मिसयूज ना कर पाए, जो आपका ड्रग है उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेट। डेट का ये यूज है। ठीक है, देखो इसमें मैंने नोट्स में बना रखा है। It helps a pharmacist to find out the date of prescribing and date of present for filling the prescription and necessary for keeping accurate records or ascertaining the needs of the patient. ठीक है, जो रिकॉर्ड है वो बना रहे और जो नीड है पेशेंट की वो मिलती रहे। सेकेंड पार्ट था हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम किस लिए मेंशन किया जाता है कि जिससे कि एरर ना हो। ऐसा भी होता है कि एक ही नेम के 2 पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो कहीं किसी का मेडिकामेंट किसी दूसरे पर्सन को ना मिल जाए, तो इसीलिए नेम अलग अलग होते हैं। फिर नेम के आगे भी हम सरनेम लगाते हैं, सरनेम भी इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, तो नेम के आगे सरनेम और नेम इसलिए लिखा जाता है कि अगर मैच हो जाते हैं, कोई भी मर्जिंग हो जाती है किसी भी पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन की, तो उस मर्जिंग को हम अवॉइड कर सकें और उस पॉसिबिलिटी एरर्स को अवॉइड कर सके, मतलब कि उसमें एरर्स ना हो, कि हमारा मिसमैच ना हो जाए, है ना, और जिससे कि किसी पेशेंट को किसी और की दवाई ना चली जाए। इसलिए नेम का बहुत बड़ा रोल होता है। एज एंड सेक्स का मेंशन क्या होता है? एज एंड सेक्स मेंशन होता है फार्मासिस्ट का इसलिए कि चेक कर सके हम मेडिकेशन कि सही मेडिकेशन है और उसकी स्ट्रेंथ सही है। स्ट्रेंथ का मतलब जो mg दे रहे हैं हम। अब मान लो कोई चाइल्ड है, वो 12 साल का है, उसे हम क्या कहते हैं 500 mg की थोड़ी ना दवाई देंगे, हम तो उसे हल्की दवाई देंगे ना, उसकी स्ट्रेंथ कम देंगे ना। और अगर कोई यूथ है या फिर कोई बड़ा है, उसको हम फिर भी दे सकते हैं 500 mg की गोली, लेकिन जो चाइल्ड है उसे नहीं दे सकते, और जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उन्हें नहीं दे सकते। तो इन सब चीजों में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए एज का मैटर रखता है, और एड्रेस इसलिए मैटर रखता है। एड्रेस इसलिए बेसिकली मैटर रखता है। एड्रेस में क्या होता है? एड्रेस इसलिए बेसिकली मैटर करता है, जैसे कोई भी पेशेंट है, उसको कोई बीमारी हुई, एम्बुलेंस भेजनी है, कोई इमरजेंसी पड़ी, एम्बुलेंस भेजनी, तो कहाँ भेजेंगे हम? फौरन हम वहीं पे भेजेंगे ना जहाँ का हमें उसका एड्रेस पता होगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स होता है, ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, एड्रेस इसलिए ही रिकॉर्ड किया जाता है। इज रिकॉर्डेड टू हेल्प फॉर एनी reference in later stage in contact the patient to deliver the medication personally भी medication हम patient को deliver कर सके। ठीक है, the name, address and age of the patient help identify the prescription। क्या हेल्प करते हैं प्रेस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए? एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इफ मेंशन हेल्प द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रेस्क्राइब डोज ऑफ द मेडिकेशन। कुछ केस में क्या होता है, जो वेट होता है पेशेंट का वो भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग भी डोज दी जाती है। किसी के वेट पर किसी का वेट हल्का है और वो यूथ है, तो ये थोड़ा ना कि उसके वेट को वो डोज बिल्कुल पर्टिकुलरली सेट बैठ जाएगी, सेट नहीं बैठ पाती कभी कभी।
तो इस वजह से किसी को साइड इफेक्ट ना हो, इस वजह से इसमें एज, सेक्स, एड्रेस और नेम ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं प्रेस्क्रिप्शन में। ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? ये रिप्रेजेंट होता है सिंबल RX, जो मैंने अभी बताया था आपको। RX पीछे बताया था मैंने आपको। यूटेक का मतलब एन एब्रीवेशन फॉर रेसिपी, कि ये रेसिपी बना रखी है हमने, एक ORS का घोल है, ORS में सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइन ये सब डाल रखा है, ये सब उसका ORS का घोल है, ये दैट इज, ये सब बता रखा है। ठीक है। मीनिंग इज यूटेक, RX का मीनिंग है यूटेक, लेटिन लैंग्वेज में कहते हैं थूटेक। इसका सिंबल कंसिडर करता है प्रेयर टू साइन ऑफ जुपिटर। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर हीलिंग, दिस सिंबल वॉज एम्प्लॉयड बाय एंशिएंट इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये सिंबल आपका एम्प्लॉय करता है कि जल्दी से रिकवरी हो जाए हमारे पेशेंट की। ठीक है। फिर इंस्क्रिप्शन में क्या आता है? ये बॉडी होती है प्रेस्क्रिप्शन की, ये मेन पार्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन का। इसके अंदर नेम होते हैं इंग्रेडिएंट के, हर एक क्वांटिटी होती है कि इस इंग्रेडिएंट का ये इतना mg डाला हुआ है, ये इतना mg है। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन हैज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स होते हैं इंस्क्रिप्शन का, जैसे बेस हो गया, एडजुएंट हो गया, करेक्टिवनेस हो गया और व्हीकल हो गया। बेस क्या होता है? बेस एक एक्टिव मेडिकामेंट होता है, जो मेन साल्ट होता है। ठीक है। मेन साल्ट मतलब कि जो असर करने वाला साल्ट होता है, जो उसका पर्टिकुलर API आपने पढ़ा होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका सबसे अच्छा असर हो, जो दवाई का जो मेन साल्ट होता है उसको कहा गया है बेस। जैसे सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर एक्ट एज बेस। एडजुएंट क्या होते हैं? जैसे एक्सिपिएंट्स होते हैं, जस्ट लाइक एडजुएंट। इट एनहेंस द एक्शन ऑफ द मेडिकामेंट और टू मेक द प्रोडक्ट मोर पैलेटेबल। ठीक है। जैसे टर्पंटाइन, लिनीमेंट, कैम्फर एक्ट एज अ एडजुएंट। ठीक है। जैसे कि हम कोई मेडिसिन बनाते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं, तो वो सब क्या होता है? हमारे एडजुएंट होते हैं। करेक्टिव्स, इट इज द सब्सटेंस विच करेक्ट्स एनी डिफेक्ट दैट मे अकर इन द प्रिपरेशन। जैसे कास्टर ऑयल इमल्शन है, गम अकेशिया करेक्ट करता है उसको। ठीक है। तो ये उसको जो करेक्ट कर सके, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मेटाबॉलिसिटी को, ये सारी चीज करेक्टिव्स होते हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं? व्हीकल एक ऐसा मीडियम होता है जो मेडिकामेंट्स को डिसॉल्व करे, सस्पेंडेड करे। इंस्क्रिप्शन में रिटन करते हैं कुछ ऑर्डर में, सॉलिड इंग्रेडिएंट को रिटर्न करते हैं पहले और लिक्विड को बाद में। ठीक है। उसके बाद ये व्हीकल कहा जाता है इन्हें। ठीक है। व्हीकल्स होते हैं ये। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। इंस्क्रिप्शन के अंदर जो नेम और क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट्स की, वो कंपाउंडर डिस्पेंस करते हैं फार्मासिस्ट। इट इज रिकमेंडेड दैट द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट बी रिटन इन द इंग्लिश। नेम ऑफ इंग्रेडिएंट कैसे लिखेंगे? रिटर्न करेंगे इंग्लिश में। एंड देयर क्वांटिटी इज इन मैट्रिक सिस्टम, और जो क्वांटिटी है मैट्रिक सिस्टम में लिखेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ इस बारे में। इन प्रैक्टिस द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर रिटन इन लैटिन, और प्रैक्टिस के टाइम हम इसे लैटिन में लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी को एपोथिकेरी सिस्टम में लिखेंगे। एपोथिकेरी सिस्टम मतलब मैट्रिक सिस्टम ही होता है। ठीक है। Nowadays, the majority of the drugs are prescribed which are already in suitable formulation. The pharmacist is required to dispense the ready-made form of drugs. अब क्या हो रहा है? मॉडर्न में क्या चल रहा है? जो फार्मासिस्ट है उसे बने बनाए ड्रग मिल रहे हैं। अब उसे कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है, अब उसे बने बनाए ड्रग मिल रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन में वो सीधा एजिथ्रोमाइसिन ऐसे लिख देता है, टैबलेट, ये टैबलेट है, ये लिख दिया। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? ये गिव्स करता है डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट रिगार्डिंग, कि क्या क्या डायरेक्शन है जो डिस्पेंसर या फिर फार्मासिस्ट जो दवाई दे रहा है। जैसे किसी डॉक्टर ने लिखी कि 3 टैबलेट लेनी है दिन में, तो 3 टैबलेट का मतलब सुबह दोपहर शाम, और 2 टैबलेट हैं तो सुबह शाम। तो इस तरीके से ये कौन बताता है? फार्मासिस्ट ही बताते हैं ना आपको। तो ये चीज ठीक है। डोसेज फॉर्म, मिक्सचर चाहिए, इमल्सन चाहिए, पाउडर चाहिए, ऑइंटमेंट, इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू इट्स प्रेस्क्रिप्शन, क्वांटिटी टू बी सेंट, कि कितनी क्वांटिटी में, मैनर ऑफ सेंडिंग, ये सब चीजें। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में कंपाउंडेड होता है डिस्पेंस के लिए। ठीक है। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए जो प्रिपेयर करता है प्रेस्क्रिप्शन को। ठीक है। ये सब बताया गया। सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ये डायरेक्शन होता है पेशेंट के लिए कि ठीक है। द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, द क्वालिटी और नंबर ऑफ डोसेज टू बी टेकन,
कि कितनी नंबर ऑफ डोसेस को लेना है, कितने टाइम में लेना है, और व्हीकल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लेना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, डायल्यूशन डायरेक्शन, ठीक है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है हर एक प्रेस्क्रिप्शन के ऑर्डर को कि ये रिन्यू है, कितनी बार लिया गया है, कितनी बार नहीं लिया जाएगा। जैसे कोई भी डॉक्टर है, आपको किसी डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी, 7 दिन की मेडिसिन लिखी, फिर दोबारा से वही मेडिसिन 7 दिन बाद लिख दी, तो ये होते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइब। जो डॉक्टर है, आपने देखा होगा सबसे लास्ट में डॉक्टर के लिए एक या तो स्टैंप लगी हुई होती है डॉक्टर की, या फिर नेम लिखा होता है, सिग्नेचर होता है डॉक्टर का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। जैसे कि ये है एक मेरे पास, ये मैंने बनाया प्रेस्क्रिप्शन, इसमें देखो शर्मा नर्सिंग होम लिखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, जिस नर्सिंग होम में ये सब हुआ है। पेशेंट का नाम है मिस्टर नंदलाल, एज है 45 ईयर्स, डेट है और सेक्स लिखा हुआ है, एड्रेस दिस है, और RX सुपरस्क्रिप्शन, RX मतलब सुपरस्क्रिप्शन यू टेक। इंस्क्रिप्शन मैंने बताया जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें, ये आपका पुराने वाला है, मॉडर्न वाला अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि इतने इतनी क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। फाइट मिस्चुरा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन सिग कॉकलिया मैग्नेटम टरिन डाई पॉसिबोस सुबेंडा, ठीक है। ये कुछ लेटिन टर्म्स है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर रिफिल है और यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी स्वामी, ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर उसका फिलअप है, ठीक है। तो ये था कुछ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया तो देख लो, डेट है ये, और डेट को ऐसे लिखते हैं, नेम एज एंड सेक्स एड्रेस लिख देंगे। सुपरस्क्रिप्ट में क्या आता है, RX रेसिपी टेक। इंस्क्रिप्शन में क्या आता है, उसकी पूरे इंग्रेडिएंट्स आएंगे। सब्सक्रिप्शन में फाइट मिक्सचर, मतलब मेक मिक्सचर बनाना है सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। सिग्नेचर इंस्क्रिप्शन फॉर पेशेंट, कैसे लेना है, कॉकलरे मैग्नम मतलब 1 टेबल स्पून, टरिन डाई थ्राइस इन डेली, 1 टेबल स्पून थ्राइस इन डेली, 1 टेबल स्पून 3 बार लेना है दिन में, डेली। पोस्ट सिवोस सुमेंटे आफ्टर मील टू बी टेकन, पोस्ट सिवोस आफ्टर मील और सुमेंटे टू बी टेकन, खाना खाने के बाद लेनी है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सिग्नेचरा में ये सब आते हैं पेशेंट के लिए। सिग्नेचर नेम रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस्क्राइबर, ये डॉक्टर का होता है जिससे आप दवाई लेने जाते हैं, जिससे आप पर्चा लेते हैं, वो आप जो दवाई लिखता है आपको, उसके पास उसकी मोहर लगी हुई होती है, उसका नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लेटिन टर्म्स भी दिखा रही हूँ, और इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंस और मॉडर्न मेथड भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है। इसमें हैंडलिंग भी होती है, ठीक है। अभी एक मैं मॉडर्न मेथड दिखा देती हूँ आपको कि मॉडर्न मेथड में क्या चल रहा है फिलहाल। फिलहाल देखो क्या चल रहा है, फिलहाल देखो क्या चल रहा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग में। पहले प्रेस्क्रिप्शन आया, ये प्रेस्क्रिप्शन है, ये प्रेस्क्रिप्शन किसके पास गया, नया प्रेस्क्रिप्शन है फार्मासिस्ट के पास गया, तो यह फार्मासिस्ट से सीधा पेशेंट के पास गया, और दवाई बनी बनाई है, दवाई उसे बनानी नहीं पड़ रही, दवाई ऑलरेडी बनी बनाई है। तो ये क्या हुआ, ये मॉडर्न मेथड है कि उसे कंपाउंडेड नहीं करना पड़ रहा, सीधे डिस्पेंस कर रहा है वो, ठीक है। तो ये मॉडर्न मेथड था, मॉडर्न एरा में ये कुछ आया था, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। ये कुछ मॉडर्न एरा आया था, ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं मॉडर्न एरा के, ऐसा नहीं है कि देखो ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग, रेडीमेड फॉर्मुलेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट। रेडीमेड फॉर्मुलेशन बनते हैं, मिलते हैं मार्केट में, जैसे कि जो टैबलेट्स है वो रेडीमेड बनी बनाई मिलती है, पैकिंग हुई भी मिलती है। फार्मासिस्ट प्रोवाइड एडवाइस रिगार्डिंग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट जो है प्रोवाइड करता है एडवाइस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि कैसे कैसे खाना है उसे, कि किस तरीके से खाना है, डोज शेड्यूल बताएगा, ड्रग इंटरेक्शन, और ड्रग कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे दो दवाई लिखी आपको डॉक्टर ने, ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या कहेगा, 5-5 मिनट के बाद लेनी है ये दवाई, एक साथ नहीं लेनी है। अगर हम एक साथ लेंगे तो उसके साथ केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और आपके पेशेंट को साइड इफेक्ट मिलेगा, ठीक है।
एडवर्स रिएक्शन ना हो, लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रेस्क्रिप्शन आर नॉट रिक्वायर्ड। जो लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रेस्क्रिप्शन हैं वो ना ले, ठीक है। ये सारी चीजें मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग में आती हैं। द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी प्रिसाइज, प्रेस्क्रिप्शन को छोटा कर दिया है। लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रेस्क्रिप्शन कैसे नहीं है, उसमें हमें इंग्रेडिएंट्स देने पड़ते थे और इसमें हमें रेडीमेड फॉर्मुलेशन मिलता है। तो क्या हो गया ये, अब प्रेस्क्रिप्शन छोटे हो गए हैं। द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी प्रिसाइज, एक्यूरेट, क्लियर एंड इजिली रीडेबल। अब क्या है, अब लैटिन टर्म्स कोई यूज नहीं करता, अब इंग्लिश यूज करते हैं, तो इंग्लिश में इजिली इंग्लिश लैंग्वेज समझ पाते हैं। प्रेस्क्रिप्शन आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड डोज इन मैट्रिक सिस्टम। प्रेस्क्रिप्शन रिटन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं और डोज मैट्रिक सिस्टम में। तो ये पेशेंट के लिए भी कन्वेंस हो गया है, मतलब कि पेशेंट के लिए भी इजी हो गया है इन डोज को पढ़ना, ठीक है। तो ये था कुछ, और ये कुछ टर्म्स आ जाती हैं इसमें। इंग्लिश नेम में कुछ कॉमन लैटिन टर्म्स हैं ये, ठीक है। कुछ टर्म्स आ जाती हैं, कॉकलरे, मैग्नम, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं इसमें, ये देख लेना आप, और मैं अलग से भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये टर्म्स, ठीक है। तो ये मॉडर्न मेथड था। जैसे देखो इसमें ये अभी मॉडर्न मेथड्स का है, ये जो है ये देखो, ये एक सिद्धार्थ नर्सिंग होम है। प्रेस्क्रिप्शन देखो, उसका एड्रेस है, उसकी डेट है, उसका नेम है, उसका एज है, डेट ये है, और नेम पेशेंट का है, एज पेशेंट का है, सेक्स पेशेंट का है, एड्रेस पेशेंट का है। आरएक्स यूटेक टैबलेट एजिथोमाइसिन, और उसमें हम इंग्रेडिएंट लिख देते थे जो ओल्ड वाला था, और ये अब मॉडर्न मेथड वाला है, उसमें सीधा मैट्रिक सिस्टम में आपकी क्वांटिटी लिखी हुई है। और ये डिस्पेंस 3 टैबलेट, ये फार्मासिस्ट के लिए हो गया, और ये आपका किसके लिए हो गया, पेशेंट के लिए। फार्मासिस्ट के क्या है, डिस्पेंस 3 टैबलेट, ठीक है। और उसके लिए क्या है, पेशेंट के लिए 1 टैबलेट टू बी टेकन ऑन एन एंटी स्टोमक एवरी डे। 1 टैबलेट लेनी है आपको खाली पेट, ठीक है, हर एक दिन, ठीक है। रिफिल है ये, और ये आपका सिग्नेचर हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका डॉक्टर का, ठीक है। तो ये मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन है कि मॉडर्न में क्या हुआ है, मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन कैसा है, ठीक है। तो ये कुछ मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन था, ठीक है। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगी होता क्या है ये सब, ठीक है। तो अभी आपका प्रोसीजर आएगा हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये कल आपका टॉपिक पढ़ाऊंगी, आज ही आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है वैसे तो। और मैं आपको ये दे देती हूँ आपको नोट्स, इसके मैंने नोट्स दे दिए हैं प्रेस्क्रिप्शन के वैसे, और लेकिन मैं आपको कुछ लैटिन टर्म्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो लैटिन टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे पहले। ओमनी का मतलब होता है एवरी, कॉलिटोरियम का मतलब होता है अ माउथ वॉश, एंटीसिबोस बिफोर मील, मीटे सेंट, पोर्सिबोस आफ्टर मील्स, एसओएस व्हेन रिक्वायर्ड, ओमनी होरा एवरी हावर। ओमनी का मतलब एवरी है और इसका मतलब हारा। पुलविस पाउडर, कॉकलिया मैग्ने 1 टेबल स्पून फुल, क्यूएस एज मच एज इज सफिशिएंट, बिसिनडाइट, ट्वाइसिनडाइट, टरिडाइट, फ्राइसिनडे। ये सारी चीजें हैं, आप एक बार रीड कर लेना और इन नोट्स को आप लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये देखो लैटिन टर्म्स के एब्रिविएशंस हैं कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बारी, इन्हें लिख लेना, ठीक है। इनमें वैसे समझाने वाला कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार दे रही हूँ। ये आर.एम. मेहता सुटिक्स से पढ़ना, आर.एम. मेहता का एडिशन बहुत अच्छा है, इसके लिए सुटिक्स के लिए सबसे अच्छा है आर.एम. मेहता, ठीक है। और ये अलग से कुछ मैंने एब्रिविएशंस लिखे हैं, आप इन्हें भी देख लेना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हुआ करे तो कुछ क्वेश्चन पूछा करें, अच्छा लगता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। ये टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने अलग अलग में बांट दिए हैं कि वो एक साथ थे तो सब कंफ्यूज होते थे, तो मैंने अलग अलग बांट दिए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ लेना एक बारी ना।
पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी दे रखे हैं, देखा लेफ्ट आई में, और इन सब में मिसलेनियस हैं कुछ, ठीक है। तो ये कुछ लेटेंट टर्म्स ही आ जाते हैं, ठीक है। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी ही आते हैं ये, फिर भी पता होना चाहिए हमें कि, और पोसोलॉजी में आप वैसे भी पढ़ोगे ही, पोसोलॉजी में तो आपको, ठीक है। और कल हम आपको पढ़ाएंगे हैंडलिंग, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, चलो क्या क्या होता है, चलो ठीक है। और मॉडर्न मेथड्स रह रहा है अभी आपका इसमें, और इसमें आपका और क्या रह रहा है इसमें आपका एक हैंडलिंग रह रहा है और केयर रह रहा है डिस्पेंसिंग की, फिर सोर्स ऑफ एरर रहेगी, ठीक है। तो ये सब मैं आपका टॉपिक कवर करा दूँगी, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका ये सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगी, बस आप मेरे चैनल पर बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।